अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या है? इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी लिविंग इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया होता है वो उसके इन्वायरमेंट कहलाती है। इन्वायरमेंट में बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ फैक्टर आर इंक्लूडेड। लिविंग थिंग्स भी इसमें आ सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग, दोनों जो हमारी सराउंडिंग्स में इंक्लूडेड हैं वो हमारे इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल हमारे पास क्या है? इकोलॉजी क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट हमारे पास क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट देखें यहाँ पर वर्ड है लेवल का, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस करें जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक लेवल का। ठीक है, एटॉमिक लेवल हमारे पास, एटॉमिक लेवल से मुराद क्या है? जो एटम, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, वो हम मोस्टली लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहला लेवल देखें तो हमारे पास एटॉमिक लेवल आता है। एटॉमिक लेवल में एटम, ठीक है, एटॉमिक वर्ड किससे निकला हुआ है? एटम से। एटम जब मिलते हैं, जब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वन एटम, जब एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम्स के बाद हमारे पास लेवल कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गेनेलिज बनती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर के लेवल के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ऑर्गेनेलिज में हमारे पास एग्जांपल किसकी है? जैसे कि सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक दिस इज़ अ सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, और गोल्जी ऑपरेटस है। तो ये हमारे पास ये सारी क्या हैं? अलग अलग, दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनेलिज। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। जब ऑर्गेनेलिज मिलती हैं, अब ये सारी ऑर्गेनेलिज जो मिली हैं तो हमारे पास क्या बना है? व्हेन ऑर्गेनेलिज आर कंबाइंड देन व्हाट इज फॉर्म्ड? देन सेल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारे पास सेल लेवल आता है। अब ये ऑर्गेनेलिज जो हैं ये सेल के अंदर हैं। ये सेल के अंदर जो अलग अलग आपको ये इनके छोटे छोटे जो ऑर्गेनेलिज नज़र आ रही हैं, ये ऑर्गेनेलिज हैं। जब ऑर्गेनेलिज कंबाइन होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा? सेल। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो एवरीथिंग, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, हर चीज़ किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है। अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर ओपन कर लें तो सेल मेम्ब्रेन के इतने स्ट्रक्चर में भी हमें मिलियंस ऑफ एटम्स मिलेंगे। ठीक है, एटम्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं। एटम्स कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स बने। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल से ही कंबाइन हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? एटम से। तो ये सेल वॉल ले लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ले लें, न्यूक्लियस का कोई पार्ट ले लें, हर पार्ट को जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हर चीज़, हर मॉलिक्यूल या ऑर्गेनेली किससे मिलके बनी हुई है? एटम से। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स के लिए, दोनों के लिए ट्रू है। अब देखें, जब सेल्स कंबाइन होंगे तो सेल के बाद हमारे पास लेवल आता है टिश्यूज़ का। तो सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, जब टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ में हमारे पास किसकी एग्जांपल है? जैसे स्किन के सेल्स हैं। जब स्किन के सेल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज़, जब बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले तो हमारे पास क्या बनेगा? व्हेन टिश्यूज़ आर कंबाइंड देन ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गन।
जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे, अब ऑर्गन में हमारे पास एग्जांपल किसकी है, जैसे कि स्टमक हमारा एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, इसी तरह हार्ट जो है वो ऑर्गन्स में आता है, ठीक है। तो लंग्स हमारा एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन्स आप देखिए, ऑर्गन्स सारे मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा लेवल बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल किसकी है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, एंड माउथ टू एनस जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं वो सारा ऑर्गन सिस्टम है। इसी तरह नर्वस सिस्टम है, जो मेरा ब्रेन से पूरी बॉडी में नर्व्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो मेरा एक पार्ट नहीं है, वो मेरा पूरा सिस्टम है, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म, अब इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एन इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एन इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल तब फॉर्म्ड होता है। अगर हम इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन से रिपीट करें तो एटॉमिक लेवल, ठीक है, सबसे पहले एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो एक ऑर्गेनेली बनेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, ये तो ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं। जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज इकट्ठी और कंबाइंड होंगी तो वो हमारे पास क्या बनाएंगी, सेल। सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब सेल्स मिलते हैं, जब एक जैसे सेल्स, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स इकट्ठे होकर मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आखिर पे आता है जो कि एक इंडिविजुअल कहलाता है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं इसमें से किसी मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं आती, ऑर्गेनेलिज़ में नहीं आती, सेल में नहीं आती। आई एम इन द ऑर्गेनिजम्स, आई एम ऑर्गेनिजम्स एंड आई एम आल्सो कॉल्ड एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ। तो जब इंटरेक्शन, अब हम एक इंटरेक्शन पढ़ते हैं इंडिविजुअल का विद हिज इन्वायरमेंट, ठीक है, वो स्टडी जिसमें हम इंडिविजुअल को और उसके इन्वायरमेंट को रिलेट करके पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एन इकोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी में अगर हम देखें तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल, एक जैसे इंडिविजुअल, ठीक है। अब इंडिविजुअल में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ ह्यूमंस जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। एक प्लांट जो कम्प्लीटली ग्रो हो चुका हुआ है, प्लांट के ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं जो उसके वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करें, तो वो एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। जब ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह फूड की प्रेपरेशन के लिए एक अलग सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो प्लांट की बॉडी जो है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो जब बहुत सारे एक जैसे इंडिविजुअल, ठीक है, एक जगह से इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करके एक जगह पे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाती है। लाइक बहुत सारे ह्यूमंस एक जगह पे मिलके रह रहे हैं तो वो ह्यूमंस की क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर किसी एरिया में प्लांट्स हैं, एक जैसे स्पीशीज़ हैं, वो इकट्ठी मिलके वहाँ पर ग्रो हुई हैं, लाइव हैं, तो वो प्लांट्स की पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जब पॉपुलेशंस कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है, ठीक है। पॉपुलेशन, अब देखें, ह्यूमन एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी, एनिमल्स की पॉपुलेशन होगी, प्लांट्स की पॉपुलेशन होगी। जब ये सारी पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक जगह पर रहती हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। When communities are combined and interact with each other, this is called a biosphere, ठीक है। पूरी अर्थ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, आप देखिए कम्युनिटी में और हम बायोस्फीयर में देखें बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलेंगी तो कम्युनिटी बनाएंगी। कम्युनिटी, अब जो खुश्की पे रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं वो अलग हैं, ठीक है। अब जो पानी में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशंस हैं वो सारे इकट्ठे मिलके इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो एक इक्वेटिक कम्युनिटी होगी, ठीक है।
अगर ड्राई इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और ह्यूमंस मिल के डिफरेंट पॉपुलेशंस ड्राई इन्वायरमेंट में रह रही हैं, ज़मीन पर रह रही हैं, तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी, ठीक है। उस कम्युनिटी को हम इक्वेटिक कम्युनिटी के साथ मिक्स नहीं कर सकते। वो जब बहुत सारी कम्युनिटीज़, जैसे इक्वेटिक कम्युनिटी है, वो ड्राई डेजर्ट कम्युनिटी है, वो जब ये सारी कम्युनिटीज़ कंबाइन होती हैं और इंटरेक्ट करती हैं विद ईच अदर, दिस इज़ कॉल्ड अ बायोस्फीयर, ठीक है। होप सो स्टूडेंट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें।